आज की वीडियो में हम जानेंगे जो रिट है वो क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशन में रिट्स कहाँ कहाँ रेमेडी है वो अवेलेबल है, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, इसके बारे में भी जानेंगे कि रिट से रिलेटेड इन दोनों आर्टिकल में क्या बताया गया है और रिट्स कितने टाइप की होती हैं वो भी हम देखेंगे। तो मेनली रिट्स 5 टाइप की होती हैं, लेकिन रिट्स के 5 टाइप जानने से पहले थोड़ा सा हम जान लेंगे कि रिट क्या है और क्यों है, और उसके बाद हम आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो भी हम थोड़ा देखेंगे कि रिट से रिलेटेड उसमें क्या बताया गया है। तो अगर हम रिट को बोले ना तो रिट क्या है, तो रिट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट्स जो हमको दिए जाते हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए रिट्स दी गई हैं। और ये जो रिट्स हैं वो कैसे इशू होती हैं, इसके लिए 2 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो उन दोनों आर्टिकल के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। पहले हम आर्टिकल 32 के बारे में जानेंगे, फिर 226 के बारे में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो जो पार्ट 3 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स वहाँ पे बताए गए हैं। और जो पार्ट 3 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक एक्सटेंड होगा, और आर्टिकल 32 पार्ट 3 के अंदर आएगा। तो ये भी एक फंडामेंटल राइट ही हो जाता है, ये जो रेमेडी है रिट्स की जो अवेलेबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट रिट्स Article 32 of Indian Constitution, Part 3 of the Indian Constitution talk about fundamental right. It extend from Article 32 to Article 32 to 35, और इसमें ना आर्टिकल 32 में आपको 2 बातें बताई गई हैं। तो पहली बात चलिए पढ़ते हैं कि पहले कौन सा राइट दिया। फर्स्टली इट सेज इफ एन इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट इज बीइंग वायलेटेड दैट he can directly approach Supreme Court. फंडामेंटल राइट वायलेटेड, तो अगर जब कोई इंडिविजुअल है उसके फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाते हैं, उसका कोई मौलिक अधिकार है उसका उल्लंघन हो गया है, और उसके इन्फोर्समेंट के लिए वो यूज़ कर सकते हैं उसके अगर वायलेट हो गया तो आर्टिकल 32 में आप जा सकते हैं। और फिर इसके बाद ना सुप्रीम कोर्ट को पावर मिल जाती है कि उसको इन्फोर्स कराने के लिए ना सुप्रीम कोर्ट 5 तरीके की रिट्स इशू करता है। तो चलिए ये पढ़ते हैं। देन ही कैन डायरेक्टली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट। सेकेंडली सुप्रीम कोर्ट कैन इशू 5 टाइप ऑफ रिट्स। तो ये जो आर्टिकल 32 है इसमें आपको बताया गया है कि जब आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाएगा तो ना आपको पावर मिल जाती है कि आप सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। और अप्रोच करने के बाद क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट को भी एक पावर मिल जाती है कि सुप्रीम कोर्ट होगा वो आपके जो राइट है उसको इन्फोर्स कराने के लिए ना 5 तरीके की रिट इश्यूज़ कर सकता है। और 5 तरीके की रिट होती हैं, और ये पांचों ही जो रिट्स हैं ये एक लैटिन टर्म है। लैटिन टर्म से ये पांचों वो जो हमारी रिट्स हैं वो ड्राइव हुई हैं। अब आर्टिकल 32 में तो हमने जान लिया, यहाँ पे अपन ने 2 चीज़ें जानी कि जो इंडिविजुअल है उसके राइट अगर वायलेट हो जाते हैं तो उसके पास पावर आ जाती है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और फिर दूसरी पावर सुप्रीम कोर्ट के पास आ जाती है कि सुप्रीम कोर्ट ना 5 तरीके की रिट इशू कर सकता है। आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32 को कहते हैं। हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 32 था ना उसकी सुप्रीम कोर्ट को पावर थी। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 226 के बारे में जिसमें ना पावर दी जाएगी हाई कोर्ट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हाई कोर्ट हैव पावर टू इशू रिट। तो 226 के अंदर हाई कोर्ट के पास पावर आ जाती है, लेकिन जो
आर्टिकल 32 में पावर दी गई है वो सिर्फ आपके लिए थी कि फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाता है, लेकिन आर्टिकल 26 में 226 में ना आपको फंडामेंटल राइट वायलेट होगा तो भी आप हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ और राइट्स भी हैं और डिफरेंट पर्पस के लिए भी कर सकते हैं। अभी हम थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ लेते हैं इसके बीच में आर्टिकल 32 और 226 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Writ issuing power laid down under Article 32 is only limited to the protection of fundamental right। तो यहाँ पे जो आर्टिकल 32 है ना उसमें क्या किया इन्हें, जो पावर है आर्टिकल 32 की वो लिमिट हो गई है कि ये सिर्फ प्रोटेक्शन ऑफ, लिमिटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट। इन्हें लिमिटेशन लगा दी है कि फंडामेंटल राइट आपका वायलेट होगा तो ही आप आर्टिकल 32 को अप्रोच कर सकते हैं, नहीं तो आप आर्टिकल 32 के अंदर नहीं जाएंगे। अब जानते हैं 226 में क्या है। 226 में ये बताया कि दिस कुड बी इशूड फॉर एनी अदर पर्पस। तो एनी अदर पर्पस, अगर आपका कोई और पर्पस है फंडामेंटल राइट को छोड़कर तो भी आप आर्टिकल 226 के अंदर जा सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। अ रिट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। और ये एक और बात है, आर्टिकल जो 32 है वो फंडामेंटल राइट है। इट इज़ अ फंडामेंटल राइट, इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, नॉट अ फंडामेंटल राइट, क्योंकि जो आर्टिकल 32 है वो पार्ट 3 में आ रहा है जहाँ पे फंडामेंटल राइट डिस्कस किए गए हैं। और अब हम इस वीडियो में थोड़ा शॉर्ट में ही जानेंगे। हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, सर्शरी, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो, ये 5 तरीके की रिट्स होती हैं और दीज 5 आर लैटिन टर्म्स। ये सारे के सारे लैटिन टर्म्स हैं। और इसके बाद हम थोड़ा सा इस वीडियो में जान लेंगे हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस को हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण भी कहते हैं। हैबियस एंड कॉर्पस, कॉर्पस का मीन्स लैटिन वर्ड है ये, इसका मतलब है टू बॉडी होता है, और जो हैबियस वर्ड है इसका मीन्स होता है बॉडी। इट इज़ अ लैटिन टर्म विच मीन्स टू हैव अ बॉडी। तो इसका मतलब होता है टू हैव अ बॉडी। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण भी कहते हैं हैबियस कॉर्पस को हिंदी में। इसका जो मतलब होता है वो होता है सशरीर प्रस्तुत करना। जब किसी इंसान का, पर्सन का बोल सकते हैं हम, या कोई इंडिविजुअल है उसका डिटेंशन हो गया है, उसको उसका अरेस्ट हो गया है और वो इलीगल है। इलीगल वर्ड यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर डिटेंशन इलीगल है तो या फिर तो स्टेट या वो पर्सन खुद या उसके रिलेटिव या उसके फ्रेंड्स, इनमें से कोई भी हैबियस कॉर्पस की रिट इशू करवा सकता है। और इसमें फिर जो कोर्ट होगा वो पूछेगा, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट पूछेगा कि आपने किस आधार पर इनका डिटेंशन किया था। अगर वो वैलिड नहीं होगा तो फिर ये रिट इशू हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।